अगर किसी की 3 लड़कियां हो जाए ना तो उसको दिन में तारे नजर आते हैं, यार मैं शादी कैसे करूंगा, इनकी लाऊंगा कहां? क्योंकि जिनके पास लड़के हैं, लड़के वालों ने इतना नंगा नाच नाचा है, इतने बड़े भिखारी हो गए, इतने बड़े नंगे हो गए, इतने बड़े लालची हो गए, गधे घोड़ों की तरह अपने लड़कों को बेच रहे हैं। 2-2 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं, 2-2 लाख रुपए। ये मैंने कम बताए होंगे, इधर का मुझे माहौल पता नहीं, थोड़ा इशारा दिया ऐसे ही है ना। हाँ, 2-2, 3-3, 4-4 मैं बोल रहा हूं अंदाजे में, तुम्हारे यहां जो वो सेट कर रही हो। 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए मंगनी में, और कहता है खाना स्टैंडिंग में चाहिए, खड़े होकर के, वो भी मैरिज हॉल में चाहिए, मर्जी का खाना ये है। ये सारी चीजें हैं। एक शादी में कम से कम 10 लाख रुपए उठते हैं। अब बताओ 3 बच्चियां हैं, 30 लाख रुपए, 500 रुपए कमाने वाला कहां से जमा करेगा? उसे तारे नजर नहीं आ जाएंगे? तारे नजर आ जाएंगे। और गेगले बिल्कुल नाकारा, जिनके पास 2-4 एकड़ जमीन है ना, तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट। जी यार हद हो गई है। हाँ? एक एकड़ तो बहुत हो गया, एकड़ तो बहुत हो गया। और मुझे लगता है मैंने एकड़ तो ज्यादा बोल दिया, वो तो कार ही मांगता होगा। जी, एकड़ वाला कार है। बहरहाल चलो, हाँ तवज्जो रखो। अब वो मुझे जितनी मालूमात थी वो मैं उतना ही बोलूंगा भाई। अब तुम्हारे यहाँ ज्यादा तरक्की हो गई है। अगर 2-4 एकड़ जमीन है तो छूटते ही अब शरीफ लड़कियां गरीब घर में अगर पैदा हो गई, उनका क्या कसूर है बताइए? क्या कसूर है यार उनका? कोसती हैं वो अपने आप को। किसी की हाय मत लेना। हाँ, अगर तुम्हें लड़की अच्छी लगी, खानदान अच्छा, तुमने रिश्ता कर लिया, वो अपनी बेटी को दौलत दे रहा, ले लो, ये जायज है। मैं नहीं चाहूंगा मैं अपनी बेटी को क्या दूं, आप नहीं चाहोगे अपनी बेटी को क्या दो। मैं मांगने वाली बात कर रहा हूं, मांगने वाली। जो मांग रहे हैं रिश्ता तोड़ देते हैं, और मांग की बिना पर लड़की को नहीं देखते, सिर्फ दौलत को देखते हैं। मैं उन भिखारियों की बात कर रहा हूं, मैं उन नंगों की बात कर रहा हूं। और ऐसे नंगों के ना घर में नक्कारे बच जाते हैं, नक्कारे। उनके घर में बरकतें नहीं होती हैं। और गरीब की बच्ची अगर लेकर के आओगे तो सैयदा फातिमा का माहौल और उनकी बरकतें लेकर के आती है, बरकतें। नबी का दौर था, तवज्जो, आका ने बयान फरमाया, लोग लड़कियों से ना थोड़े बोझल होते थे, बोझल। तब नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। सहाबा ने अर्ज किया मुस्कुरा के, आका इरशाद फरमाइए। मेरे नबी ने कहा, मुझसे प्यार करने वालों सुनो, अगर तुम में से जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से क्या मिल रहा बोलो? जन्नत। प्यारे बोलो, जन्नत। किसकी वजह से? बेटियों की वजह। अब एक सहाबी दिल में मलमला रहे थे, उनसे रुका नहीं गया, खड़े हो गए, कहने लगे, आका। आका बोले, जी फरमाइए। आका पूछना चाहता हूं, पूछ लूं ना? तमाम सहाबा उसके मुंह को देखे, अरे तकरीर चल रही है, तुम क्या पूछ? आका पूछ लेता हूं, आका पूछ लेता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, पूछो। वो कहने लगा, आका अगर किसी की 3 बेटियां ना हो, 2 हो, तो उसके बारे में बता दो। नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक कोने से सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। मेरे आका मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया, अगर किसी की 1 बेटी हो तो वो भी जन्नत का हकदार है, पर उसकी सही परवरिश कर दे तो। अब मुझे कह लेने दिया जाए, बेटियों की वजह से जन्नत है, जन्नत। जन्नत
जन्नत का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। बेटियों की वजह से बेटियां रहमत भी हैं, बेटियां नेमत भी हैं, बेटियां बरकत भी हैं और सबबे जन्नत भी हैं। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। मगर सुनो प्यारे, अब मैं ऐसी हदीस तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूं कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने हो जाएंगे। ऐसी हदीस पढ़ने जा रहा हूं। यह हदीस ज़हन से सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना, कानों से अच्छी तरीके से सुन लेना। नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अगर नबी किसी को जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी मना कर दे तो रोजे नहीं ले जा सकते। नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। रेटा माफी के गयूर मुसलमानों, हदीस है, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो। वो माँ बाप दयूस है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। वो माँ बाप दयूस है जिसकी बेटियां सर पे दुपट्टा ना ओढ़े बेहयाई का बाजार गरम कर रही है। वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमे, आवारा घूमे, फैशनीले कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जो फिल्मों की तरह हो, जिनकी बेटियां एयरफोन कान में लगा लगा करके मोबाइल चला रही हो। वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता। याद रखो, बेटियों की वजह से जन्नत है और बेटियों ही की वजह से जहन्नम। अल्लाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद वकीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए अगर चाहो तो बेटा इसका इको कम कर सकते हो ताकि बात साफ समझ में आ जाए। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं मास्टर तुम अच्छे हो, वो तो तुम ही जानते हो कहां से क्या होगा। मैं अपने एतबार से कराऊंगा तो खराब हो जाएगा। बस इतना करियो, मैं अगर जोर से बोलूं तो आवाज साफ रहे। ठीक है बेटा जी। बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और बेटियों ही की वजह से जन्नत का रास्ता बंद हुआ। क्यों? सिर्फ परवरिश की बिना पर। परवरिश अगर सही हो जाए तो सबब जन्नत बन जाती है। सुभान अल्लाह। और अगर परवरिश सही नहीं हो तो रुकावटें जन्नत बन जाती है। अब अपने गिरबान में झांको, देखो, टटोलो। तुम्हारे रेटा माफी में अगर शादी हो और 50 लड़कियां हो, अब ईमानदारी से बता देना अगर एक के भी सर पे दुपट्टा हो तो ये किसे बताना पड़ेगा? किसे बताना पड़ेगा? माँ बाप। माँ बाप। मैं तो अपना आईना खुद देख रहा हूं, आप अपना आईना खुद देखो। हदीस रख रहा हूं, तुम नारे लगा लो, कूद फांद करके चले जाओ, तुम्हें कुछ भी ना मिले तो क्या फायदा?